ध्यान से देखिए और पहचानिए। भारतवर्ष के 7 पवित्र नदियों में एक नदी यह भी है। इसका स्वच्छ पानी आप देख सकते हैं। नदी में जो विभिन्न शिलाखंड हैं उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। और नदी में पानी भी हमने पिया है। सारी थकान खत्म हो गई दोस्तों, इस नदी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जान जाएंगे। 2 पवित्र नदियों का तो नाम आप जानते ही हैं, उसमें हम और भी शामिल कर देते हैं। पहली नदी है गंगा, दूसरी नदी है यमुना। तो हम यमुना की ही बात करते हैं, हम गोदावरी और अन्य नदियों पर हम नहीं जाते हैं। यह यमुना है। यमुना के उद्गम स्थल से हम मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यमुना के कलकल प्रवाह को आप देख सकते हैं। बंदर पुच्छ से यह निकलकर, यानी हम यमुनोत्री की यात्रा पर हैं जहाँ से यमुना निकली हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना को शुमार किया गया है। यह हवा काफ़ी तेज़ है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी आवाज़ कितनी आप तक जा रही है, किंतु लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करके यह उत्तराखंड में निकलती हैं यमुनोत्री के पास से। यमुनोत्री नामक स्थान जहाँ पवित्र स्थल है 4 धाम का, एक धाम यह भी है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों, उस स्थान को भी हम दिखाएंगे। तो हम बताते चलें, यह वही यमुना है जो हरियाणा और दिल्ली से स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश जाती हैं। दिल्ली में मार डाला। दिल्ली में जहाँ देश का सबसे बड़ा सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है, जहाँ महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं और जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ यमुना का पानी इस तरह से स्पर्श करने लायक भी नहीं है। मैंने यमुना का दिखाया था दिल्ली में दोस्तों, मैं इस यमुना को भी दिखा रहा हूँ। यमुना को जीवन दान देती है चंबल, केन, बेतवा, ऐसी सहायक नदियों से इसे थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ी शुद्धता आती है। और यमुना जाती हैं प्रयागराज में, अपनी बड़ी बहन गंगा में समाहित हो जाती हैं कि हे बहन, अब मैं थक गई हूँ, बोझिल हो गई हूँ, जलमल ढुलते हुए इन पापियों का पाप ढोते ढोते अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। उधर गंगा की भी यही हालत है। अभी महाराष्ट्र के कुछ लोग मिले थे, वह पूछ रहे थे कि गंगा तो बदल गई हैं वाराणसी में। हमने कहा आ जाओ, हम अपना दे देते हैं, पैसा वैसा भी दे देंगे, टिकट का मैं दिखा देता हूँ। मैंने दिखाया है असी और बरुणा को। दोस्तों, यहाँ जो हालत है, पता नहीं एनजीटी कहाँ है और यहाँ का मुख्यमंत्री कहाँ तेल लेने गए हैं। इधर तमाम आवासीय परिसर बने हुए हैं। शासन की देखरेख में हम चाहेंगे कि एक बार उसे दिखा दिया जाए। दूसरे यहाँ देखिए मरे हुए पशु भी आपको मिल जाएंगे। यह शौच का स्थान भी लोगों ने ग्रहण किया है और हम आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ से हम कुछ पाषाण खंड भी ले जाएंगे, छोटे छोटे ले जा कर के अपने पीपल पाकड़ बरगद के पास रखेंगे। दोस्तों, यमुना के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो हम लोग भी हैं, कम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन शासन प्रशासन जो लगातार, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, चाहे वर्तमान सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्त, सबने मारा है, मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। एक बार इधर का अवलोकन करा दीजिए। यह भव्य, मनोरम, सुंदर, नयनाभिराम
और मनमोहक नज़ारा। नदियाँ हमारी प्राण तत्व हैं, कुछ दिन में सब खत्म हो जाएंगी। इधर महंगे महंगे रिसोर्ट बने हैं, देखिए हम दिखा देते हैं। आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ, और स्थान कहाँ है उसे भी हम दिखा देते हैं। एनजीटी को भी मैं संदर्भित करना चाहूँगा। यह वीडियो नैनीताल जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है उसे भी मैं, उसका भी ध्यान आकर्षण चाहूँगा। और आइए देखिए, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, एक बार उसे जूम करके दिखा दिया जाए, क्योंकि हमारे दोस्तों को जानने में। और इस स्थान माननीय विधायक कौन सिंह पंवार हैं के द्वारा स्वीकृत कार्य का नाम गंगनानी स्थान है। यह दोस्तों गंगनानी पर सुरक्षा दीवार, लागत 3 लाख, वर्ष 2016-17, कार्यदायी संस्था, विकास खंड नौगांव, उत्तरकाशी जिले में हम हैं साथियों। और यह दीवार बनाई गई है, इसका आपने रेट भी देख लिया और इस दीवार को देख लिया, और इनका जो भ्रष्टाचार है उसे भी आप देख रहे हैं। यह दोनों तरफ पहाड़ और बीच में कलकल निनाद करती हुई ये हमारी यमुना माँ। तो दोस्तों आप भी कुछ करिए। अब कहेंगे अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं? अच्छा तो मैं दिखा ही रहा हूँ। कचरे के लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। कड़े नियम अगर प्रतिपादित होते, आइए फिर से देख लीजिए। हाँ, एक बार जूम करके दिखा दो, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ से। इधर कुछ वृक्ष रोपित किए गए हैं, पीपल का है। इधर देखिए मरे हुए पशु की अस्थियां हैं, और इधर कूड़ा कचरा देखिए, बियर और दारू की बोतलें भी आपको मिलेंगी, सिगरेट के पैकेट मिलेंगे, शीशियाँ मिलेंगी, प्लास्टिक की गिलासें हर जगह बंद है। पॉलीथीन पर बैन है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है। लेकिन ये सब आता कहाँ से है? कई बार मैंने चिल्ला करके बताया है कि यह इनके पाहुन की फैक्ट्रियाँ हैं। तो पाहुन पर कार्रवाई करेगा कौन? पैर में धंस रहा है, शीशे के टुकड़े भी हो सकते हैं। देखिए इधर और भी कपड़े उपड़े सब फेंक दिए गए हैं। ऐसे ही रहा। अब उद्गम स्थल से और प्रयागराज तक यमुना माँ ऐसे ही कराहती हुई, दम तोड़ती हुई जा रही हैं, जिसे देखते हुए और हम कुछ कर नहीं पा रहे। क्या करें दोस्तों? अगर जान देने से भी यमुना और गंगा की जान बच जाती, इनके सेहत में परिवर्तन आ जाता, तो जान भी दिया जा सकता है। लेकिन कोई असर नहीं है, खेल चालू है। सच बता रहा हूँ, जितना गरियाना होगा गरिया देना, खेल चालू है। तो दोस्तों एक बार फिर से अवलोकन कर लीजिए यमुना माँ का, और फिर हम चलते हैं यमुनोत्री की तरफ, और उधर से भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हालत हो गई है हमारे इस पवित्र नदी यमुना की। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज यमुना माँ को दिखाते हुए, कराहते हुए, दम तोड़ते हुए विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।